कि भगवान के लिए मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका दुख सुनकर तुम भी दुखी ना हो जाओ। क्या? बहुत दुखी है वो? बहुत ज्यादा। आंखें वीरान, दिल परेशान, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, सारा दिन दीवानों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है उसे? अकेला, तन्हाई, कह रहा था कि दुनिया में उसका कोई नहीं, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार, यहां तक कि ऐसा कोई साथी भी नहीं है जो उसे समझ सके। लेकिन क्या वो जानता नहीं है कि मैं उसे मतलब हम उसे कितना अच्छे से समझते हैं? क्या वो जानता नहीं है कि मैं उसे मतलब हम उसे कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं? क्या उसे पता नहीं कि मेरा दिल मतलब हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है? फिर हम लोग हम दोनों का ही मैंने बहुत समझाया उसे, बहुत कहा कि भाई हमारे साथ चलो, हाँ हमारे घर रहो, हाँ हमारे साथ खाना खाओ, हाँ तुम्हारा मन बहल जाएगा। नहीं पर साफ इनकार कर दिया। क्यों? कहने लगा रहने दो, मैं तुम लोगों को भी दुखी कर दूंगा। आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं है, घर में अकेला पड़ा भाई, खाने को दो दे, इसलिए रातों को उठकर उसी सुनसान बाग में घूमता रहेगा अकेला। नहीं बजे यही कोई 8-9 बजे के बीच। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। अरे पॉस्को दंपत्ति ने कल हमें डिनर पर बुलाया है। अब मैंने 8 बजे का बोल दिया, ठीक किया ना? नहीं कल मुझे सोफिया आंटी से मिलने जाना है, मेरी तबीयत बहुत खराब है तो मुझे देर हो जाएगी, कुछ 10 मिनट बच जाएंगे मुझे आने में। कोई बात नहीं। नहीं नहीं प्लीज तारीफ मत कीजिए, क्योंकि इस उपलब्धि का श्रेय मुझ अकेले को नहीं बल्कि मेरे मित्र और सहयोगी श्रीमान पतिदेव जी को भी बराबर का जाता है। अरे उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती जी सीधा रस्सी दुलाकर मेरी बाहों में समाने के लिए चली आ रही हैं। देखिए मेरा ख्याल अब इस आखिरी सीन से आप लोग नजरें हटाकर कुछ प्रोग्राम वगैरह देख लीजिए, क्योंकि अगले कुछ लम्हे आपके लिए बहुत ही व्यक्तिगत होने वाले हैं और मैं एक भद्र पुरुष हूं। मेरी जान, मेरी हंसी ख्वाबों की तारीफ, जो एहसास मेरे दिल में मचल रहे थे, उनका मेरे होठों पर आने का पल हो गया। नहीं कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं, मुझसे कुछ भी सहा नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते। पिछले कुछ हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। तुमने बहुत ही छल बल से
मेरे पति के माध्यम से मेरे अंदर वो सारी इच्छाएं, वो सारी आकांक्षाएं जगा दी, जिन्हें मैं ईमानदारी से स्वीकार करती हूँ कि मेरे दिल में पिछले 7 वर्षों से दबी हुई है। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन के अनछुए तारों को छुआ, मैं टूट उठी। तुमने मेरी दुखती रगों में हाथ रखा और मैं हार गई। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ पीटर, तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ पीटर, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत ज्यादा रोमांटिक या पैशनेट किस्म के इंसान नहीं है। अगर हमारी गृहस्थी में आसमान को छूने वाला आनंद नहीं है तो पाताल की गहराइयों जैसी निराशा भी नहीं है। हमारा गृहस्थ जीवन बिल्कुल समतल, सीधा साधा है। वो बहुत भोले हैं और मुझे दिल से प्यार करते हैं और मुझ पे विश्वास भी करते हैं। इस सब को स्वीकार करते हुए मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश हूँ। लेकिन इस पल में न जाने क्यों मैं बहुत कमजोर पड़ रही हूँ और कुछ भी फैसला नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए इस वक्त मुझे तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और सच्चाई का पास है। तुमसे एक ही गुजारिश है पीटर कि मेरे साथ कोई खिलवाड़ मत करना। अगर करोगे भी तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हें सिर्फ मेरी चाह है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो उधर मुंह फेर के खड़े हो जाओ पीटर। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे और ना कभी कोई बात करेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत की याद मैं पूरी जिंदगी बिता दूंगी। मैं तुम्हारे फैसले के इंतजार में खड़ी हूँ पीटर। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है पीटर। थैंक यू पीटर, थैंक यू सो मच। इस वक्त तुमने जो मुझे खुशी दी है, ईश्वर करे कि तुम्हें भी वही खुशी मिले। थैंक यू सो मच पीटर। दूसरों की बीवियों के भूतपूर्व शिकारी पीटर सिमरिच ने उस दिन के बाद से अपनी दिलचस्पी का दायरा सिर्फ अकेली और अविवाहित महिलाओं पर सीमित कर लिया। और हुआ यूं कि एक दिन उसके जीवन में भी एक सुंदर सी लड़की आई और उन्होंने शादी कर ली।
खुशी खुशी रहने लगे। पीटर आज एक बहुत ही सुखी इंसान है, सिवाय इसके कि कभी कभी कोई गबरू जवान आकर के उससे कहता है, आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है श्रीमान।